से नहीं जानता कि मैं सुखी कैसे रह पाऊंगा। व्यक्ति को दो प्रकार से सुखी रहना चाहिए, शारीरिक स्तर पर और एक मानसिक स्तर पर। अपने शरीर और मन दोनों को बलवान बनाइए, क्योंकि बलवान व्यक्ति ही सुखी रहता है और कमजोर व्यक्ति अधिक दुख भोगता है, उसे बहुत ही कम सुख मिलता है। इसलिए बलवान बनिए। जीवन को अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से जीने के लिए, समस्याओं से पार होने के लिए भाग्य या समय के भरोसे ना बैठे रहिए। अपने आप को बलवान बनाइए, समस्याओं से संघर्ष कीजिए, अन्यथा आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। एक योगाचार्य होने के नाते मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अपने को और दूसरों को सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए स्वयं की सत्यता को समग्रता से जानना होगा तथा अंतरात्मा का मूल स्वभाव, जो हमारी अंतरात्मा है उसका मूल स्वभाव सेवा भाव है, उससे जुड़ना होगा। स्वयं का चिंतन अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, गुण और शक्तियों के मनन चिंतन से हम ज्यादातर शांत, शीतल, संतुलित और स्वस्थ बने रह सकते हैं। और कहते हैं, कई जगह आपने भी पढ़ा ही होगा कि सब चिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। अर्थात सब चिंतन से ही हम अपने पराये जैसी स्वार्थ यानी कि भौतिकता से भरी चिंताओं से ऊपर उठकर समस्या का समाधान पा सकते हैं। जरूरत है आध्यात्मिक ज्ञान, योग, सेवा भाव, सकारात्मक जीवन शैली से हम अपने तन मन, आहार विहार, आचार विचार, व्यवहार, रहन सहन को हम स्वच्छ, स्वस्थ, सात्विक, संतुलित, संयमित और सुखदायी बनाएं। इसलिए कहते हैं कि हजार उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। मेरी माताओं में कहूंगी कि विवेक और बुद्धि कभी भी किराए पर नहीं मिलते हैं, और अगर मिल भी जाए तो किसी काम नहीं आते हैं। इसे स्वयं उत्पन्न करना पड़ता है, क्योंकि स्वयं से उत्पन्न ज्ञान से ही सारी समस्याओं का हम समाधान पा सकते हैं। स्वयं से उत्पन्न ज्ञान से ही हम, विवेक से ही सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आज कोरोना ने चारों तरफ जो कहर बरपा रखा है, उसके यदि मूल में देखें तो ज्ञान, विवेक और संयम का अभाव ही दिखेगा। और इसका समाधान है अनुशासन और संयम। संयम एक ऐसा सूत्र है जो व्यक्तिवादी मनोवृत्ति से हटकर परमार्थवादी मनोवृत्ति को विकसित करता है। सड़कों पर आप सभी ने स्पीड ब्रेकर लगे देखे होंगे। अगर ये ना हो तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। संयम और अनुशासन जीवन में इसी स्पीड ब्रेकर की भूमिका को निभाते हैं। ये अनियमित, अनुशासनहीनता और अनियंत्रित जीवन शैली की रफ्तार को कम करते हैं। तेज रफ्तार ना सड़क पर अच्छी होती है और ना ही जीवन में, दोनों में ही दुर्घटना की संभावना है। आज बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा और उग्रता ने एक आम आदमी को अशांत और बीमार बना दिया है। कोरोना की समस्या का अगर समाधान है तो सिर्फ अध्यात्म के पास है, और उसका क्या है सबसे बड़ा सूत्र? त्याग और संयम। लेकिन आज त्याग और संयम के संस्कार है कहाँ? सारा संस्कार तो भोग का ही है। हम अपने जीवन में संयम के संस्कार पैदा करें, इच्छाओं को रोकने और छोड़ने की क्षमता पैदा करें। जीवन में व्रतों को महत्व दें। जी हाँ, जीवन में व्रतों को महत्व दें और उन्हें स्वीकार करके अपने रेजिस्टेंस पावर को इतना बढ़ाएं जिसकी हद नहीं। त्याग, संयम और व्रत ये भौतिकता के वायरस से बचाने वाली एंटीबॉडी का काम करते हैं। क्या? त्याग, संयम और व्रत। सुविधाओं की कमी को बर्दाश्त करना और असुविधाओं की आदत डालना हमारे जीवन में एक ऐसी बड़ी उपलब्धि हो सकती है जिसका हमारे को आगे बहुत ही काम आएगी। ये उपलब्धि हमारे जीवन में, कठिनाइयां जो है हमारे जीवन को हौसला प्रदान करती हैं। एक प्रसिद्ध लेखक जॉन हामर ने लिखा है कि चिंता से भागकर इंसान कभी भी नहीं बच सकता। चिंता से भागकर हम कभी नहीं बच सकते, परंतु यदि उसके प्रति अपने विचारधारा, अपनी मानसिकता को बदल दिया जाए तो आप चिंता से अपने आप ही दूर भाग सकते हैं। वो चिंताएं आपसे अपने आप ही दूर हो जाएंगे यदि हम अपनी मानसिकता को थोड़ा सा बदल लें। त्याग और संयम का मूल्यांकन कीजिए और इसे एक प्रतिरोधक शक्ति के रूप में स्वीकार कीजिए।
समस्या महामारी की हो, पदार्थ की हो, मन की हो, वह केवल औषध उपचारात्मक से समाप्त नहीं हो सकती है। यदि समाप्त होगी, उसका शमन किससे होगा? वह नष्ट और समाप्त होगी तो आध्यात्मिक औषधि से ही वो समाप्त होगी। जी हाँ, आध्यात्मिक औषधि से ही उसका शमन हो सकता है। समस्याओं का कभी अंत नहीं होता। वे अतीत में भी हैं, रही थी, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगी। उनके समाधान के लिए जरूरी है, सुनिएगा, उनके समाधान के लिए जरूरी है कि संयम प्रधान जीवन शैली और अध्यात्म प्रधान दृष्टिकोण को अपनाया जाए। तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतजार कर, विश्वास को धीर बना, संकल्प को कृत बना, एक और कोशिश कर, बैठ ना तू हार कर, बैठ ना तू हार कर। आपने सुखमय जीवन आधार के जो संयम के सूत्र सीखे और सुने, इन सब सूत्रों से बढ़कर एक सबसे अच्छा सूत्र हम लोग जो पढ़ते हैं वो मैं आपको और बताना चाहूंगी। सबसे उत्तम एक सूत्र है आपका कि आप योग कीजिए। योग व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ और निरोगिता, मन को आनंद और प्रसन्नता, आत्मा को परमात्मा में लीन रखने का सामर्थ्य और योग्यता प्रदान करता है। अपने जीवन में योग का व्रत लीजिए, क्योंकि व्रतों से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। फिर उस व्रत को निभाना भी है, आपको किसी भी कीमत पर निभाना है। और मैं अक्सर बोला करती हूँ कि इच्छा हो तो योग करना ही है, इच्छा ना हो तो भी योग करना है। परिस्थिति जैसी भी हो, मनोस्थिति जैसी भी हो, अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने कर्म को नहीं छोड़ना, अपने योग को नहीं छोड़ना, अपना कर्म योग नहीं छोड़ना, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना, अपने व्रत में अडिग रहना है आप सभी ने। इसी को बोलते हैं अखंड योग, अखंड श्रद्धा, अखंड भक्ति और अखंड साधना। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सत्य है कि जीवन जीना बहुत ही कठिन है, पर उपाय क्या है? उपाय यही है कि आप समस्याओं को बुद्धिमत्ता से उसका समाधान करें, समस्याओं का समाधान ढूंढे, पुरुषार्थ करें, समस्याएं आपसे अपने आप ही दूर हो जाएंगी, खुशहाली समृद्धि आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। और ऐसे में समय को उत्तम बनाइए। कोई समय आपके लिए उत्तम बन के नहीं आएगा, वो आपका स्वागत नहीं करेगा। समय आपको समय को ही उत्तम बनाना पड़ेगा। और कहा गया है कि सूरज सिखा रहा है हमें, सूरज सिखा रहा है हमें आज के दिन का मंतव्य, जीवन सांझ ढलने से पहले पाले अपना गंतव्य, पाले अपना गंतव्य। आप सभी से एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये सब सूत्र सुनने के बाद, नियम सुनने के बाद मैंने जो सारांश लिखा है इन बातों का, वो 6 बातें मैंने सारांश के रूप में निकाली हैं। पहली बात है कि इसमें मैंने बताया आत्मविश्वास, अर्थात अपने आप को अच्छा समझना, अपने आप को कमजोर, हीन और तुच्छ कभी नहीं मानना आपने। दूसरी बात, अपने आप को परिस्थिति और वातावरण के अनुसार ढाल लीजिए। तीसरी बात, अभाव, दुख और कष्टों में बिल्कुल सम रहिए, धैर्य रखिए। चौथी बात, ईश्वर पर विश्वास, अपने प्रभु पर विश्वास करते हुए सब कार्य करिए। ईश्वर आपका सदा साथ रहे, साथ रहता है, ये आप विश्वास कीजिए। पांचवी बात, आप दूसरों के अनुभव का लाभ उठाइए, उनके गुणों को ग्रहण कीजिए। और मैं तो कहूंगी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने आप को सदा एक विद्यार्थी ही समझिए आप। और छठी और आखिरी बात कि हर हाल में खुश रहना है आपने, हर हाल में प्रसन्न रहना है। एक ऋग्वेद में मंत्र था छोटा सा, मैं कहीं पढ़ रही थी, ओम विश्वदानी सुमनः श्यामः, अर्थात हम सब लोग प्रसन्न चित्त रहें। प्रसन्न हृदय मनुष्य वह सूर्य है जिसकी किरणें अनेक अंधकार रूपी हृदयों को, अंधकार को दूर करती है। और प्रसन्नता एक ऐसी चीज है, प्रसन्नता तो चंदन की तरह है, आप दूसरों के माथे पर लगाइए तो आपकी उंगलियां अपने आप ही महकेंगी। ये सारी बातें मैंने आप सभी को समक्ष रखी। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, अगर इन समस्याओं के समाधान आपको ना भी मिले तो उस परमपिता परमात्मा की शरण में जाइए। क्यों जाइए? आप सभी इस बात से विदित हैं। और मैं अपने भजन के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगी कि क्यों हम परमपिता परमात्मा का हाथ पकड़े। अभी उर्मिल दीदी भी यही कह रही थी कि इस परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करें, वो परमात्मा नीचे झुककर हमारे हाथ खींच के हमें सहारा देता है। इन सब नियमों का आप पालन कीजिए, यथावत अपने योग को अपनाइए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए। क्यों कीजिए धन्यवाद? क्योंकि हर हाल में प्रभु रखवाला, तो मुश्किलों से क्या डरना, तो
तो मुश्किलों से क्या डरना। हो जब आसरा जहां से हार आला, तो मुश्किलों से क्या डरना, तो मुश्किलों से क्या डरना। वो हर हाल में प्रभु रखवाला, तो मुश्किलों से क्या डरना, तो मुश्किलों से क्या डरना। जिसने सृष्टि रचना करके सुंदर खेल रचाया, बड़ी अनोखी महिमा उसकी अंत न जाए पाया। होवे सर पे दीन दयाला, तो मुश्किलों से क्या डरना, तो मुश्किलों से क्या डरना। हर हाल में प्रभु रखवाला, तो मुश्किलों से क्या डरना। देखे संग साथी सारे अपने पराए, पर दुनिया के मालिक जैसा नजर न आए। वो पल्ला हाथ से उसी का संभाला, तो मुश्किलों से क्या डरना, तो मुश्किलों से क्या डरना। तो जब आसरा जहां से हो आला, तो मुश्किलों से क्या डरना। देखिए, जग में, जीवन में कितनी बुराइयां आती हैं हमारे मनुष्य जीवन में। जग में और भी हैं, जितने हमारे दोष हैं वो लावे संकट भारी। जिल्लत और गरीबी आए बीते आयु सारी। वो प्रभु नाम का पिया जो प्याला, तो मुश्किलों से क्या डरना, तो मुश्किलों से क्या डरना। मार्ग में बिखरे कांटे चाहे घोर अंधेरा, सुनो मत वाले राही कदम न डोले तेरा। वो कर राहों में पथिक उजाला, तो मुश्किलों से क्या डरना, तो मुश्किलों से क्या डरना। हो जब आसरा जहां से हो आला, तो मुश्किलों से क्या डरना। हर हाल में प्रभु रखवाला, तो मुश्किलों से क्या डरना, तो मुश्किलों से क्या डरना। मैं अंत में आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि अपने जीवन को सत्य मणियों से चमकाइए, जीवन को सत्य मणियों से महकाएं, यज्ञ में, योग में और वेद में जीवन बनाएं। और एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि मैं कल पढ़ रही थी अपनी पुस्तक में कि जीरो फिगर से स्वस्थ नहीं बनता, जीरो फिगर से स्वस्थ नहीं बनता, जीरो फिकर से स्वस्थ बनता है। इसलिए अपनी सारी फिकर, अपनी चिंताएं उस परमपिता परमात्मा पर छोड़ दीजिए। यही आपके सुखमय आनंदमय जीवन का सार है। ओम शांति।